सुपरस्टार नाम है जो आपको लगता है कि हमारे दर्शकों के पोर्टफोलियो को बिल्कुल चमका के रख देगा? नेहा, गुड आफ्टरनून सारे दर्शकों को और नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं 2025 की। बेस्ट विशेस फॉर योर स्ट्रॉन्ग वेल्थ। सो इसी के साथ आपने जैसे कहा शुरुआत की शो की, नए स्टॉक्स होने चाहिए, तो हम ये तीनों ही स्टॉक ऐसे नए लाए हैं जो हाल में दिसंबर 2024 में ही हमने रिलीज किए हैं हमारे इन्वेस्टर्स के लिए। तो सबसे पहली कंपनी होगी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा जो 23 दिसंबर को हमने रिलीज किया है विद डिस्क्लेमर टू आवर इन्वेस्टर्स। हमने रिकमेंडेशन स्टार्ट की है। अब ये कंपनी है मैरीटाइम रिलेटेड सर्विसेज, कार्गो हैंडलिंग, स्टोरेज सॉल्यूशंस, लॉजिस्टिक्स। सेल्स ग्रोथ अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों का 32%, 3 सालों का 32% से ग्रो हुए हैं। अग्रीमेंट इन्होंने अभी किया है 70% स्टेक का नवकार कॉर्प को अक्वायर करने का। साथ ही साथ वॉल्यूम ग्रोथ 10% सेकेंड हाफ में आने की उम्मीद है। केपेक्स है 30,000 करोड़ का। कैटलिस्ट जो इनके डिमांड कैटलिस्ट है वो है स्टील की डिमांड स्ट्रांग है, जो कार्गो हैंडलिंग में काफी फायदा होगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन और एक्सपोर्ट्स, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो पोर्ट प्राइवेटाइजेशन। तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम नया स्टॉक, नए साल का 2025 का टारगेट रखे 400 रुपए का, 400 के टारगेट के लिए जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। सुर्खियों में रहा है ये स्टॉक भी, और हाल फिलहाल में जिस प्रकार की खबरें निकल कर आई हैं, अब लगता है कि यहाँ से और भी जबरदस्त ट्रेंड देखने को मिलेगी। सर बताइए, आपको सुपरस्टार परफॉर्मेंस इस साल कौन से स्टॉक में नजर आ रहा है? धन्यवाद। आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें लगता है एमटार टेक एक बढ़िया स्टोरी होनी चाहिए। कंपनी डिफेंस, क्लीन एनर्जी, स्पेस, तीनों चारों से न्यूक्लियर, ऐसे चारों सेगमेंट्स को केटर करती है। न्यूक्लियर में, डिफेंस में, रेल में, सभी जगह रेल डिफेंस में और हाइड्रोजन में हमें लगता है सरकार की नीतियां काफ़ी क्लियर हैं। जिस टाइप का इम्प्रूवमेंट अक्रॉस द बोर्ड देखने मिल रहा है ब्लूम जो कि हाइड्रोजन रिलेटेड हाइड्रोलाइजर्स में इनका एक मेजर कस्टमर है, वहाँ पे कंपनी ने जो अपनी ऑफरिंग है उसको भी बढ़ाया है। तो हमें लगता है पोस्ट यूएस इलेक्शंस सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में आपको ब्लूम से जो हाइड्रोजन रिलेटेड बिजनेस है, जो लगभग 60-65% ऑफ रेवेन्यूज है कंपनी का, वहाँ पे एक सॉलिड ट्रैक्शन देखने मिलना चाहिए। अभी करीब 950 करोड़ के आसपास के ऑर्डर बुक है। सेकेंड हाफ में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये और इम्प्रूव करेगा। पीएसएलवी में प्रोपल्शन इंजन स्पेस में वाले उस रिसर्च डीआरडीओ के उसमें इन्होंने काम किया। तेजस के भी कुछ पार्ट्स इन्होंने सप्लाई किए। न्यूक्लियर में भी हमें लगता है काफ़ी बढ़िया ग्रोथ आनी चाहिए। तो ग्रोथ के हिसाब से कंपनी में हमें लगता है कि इबिटा मार्जिन इम्प्रूवमेंट भी कंपनी गाइड कर रही है कि लगभग आके वो 21% के आसपास तक ले जाएंगे, तो उसका भी फ़ायदा मिलना चाहिए। और इसके अलावा जो ग्रोथ रहनी चाहिए वो 20-25% टॉप लाइन पे और 50% जैसी बॉटम लाइन ग्रोथ आनी चाहिए अगले साल भी। तो 50 रुपए के आसपास की अर्निंग पे 40 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए टू स्टार्ट विथ। तो 2000 रुपए के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से एमटार। ओके, शुरुआती लक्ष्य यहाँ पर 2000 का है एमटार टेक में, लेकिन ध्यान रखिएगा ये साल भर के लिहाज से पिक है, तो पेशेंस के साथ आपको यहाँ पर